सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। फिलहाल जो हमारा कोर्स चल रहा है इंडियन हिस्ट्री थ्रू मैप्स, आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम देखेंगे द नियोलिथिक पीरियड के बारे में। नियोलिथिक एज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखेंगे इसके बारे में कि क्या है नियोलिथिक एज, व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट all the characteristics and all the important sites of Neolithic period. सो आज का सेशन शुरू करने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि अनअकैडमी प्लस पर कुछ नए बैचेस जो है मंडे से शुरू होने जा रहे हैं। तो जाइए जाकर के इन बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करिए। ये बैचेस जो है आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे। वहीं एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए मत भूलिएगा यूज करना हमारा रेफरल कोड रैंक 10। अगर आप हमारा दिया गया रेफरल कोड रैंक 10 यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और वहीं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमें इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हमारे आज के सेशन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री थ्रू मैप्स और बात करेंगे नियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो नियोलिथिक पीरियड के बारे में जानने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं आज के सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से जो हमारे थीम्स जो है आज के सेशन में हमारे रहेंगे उनको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे नियोलिथिक पीरियड के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे नियोलिथिक पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड, एंड एट द लास्ट वी विल सी अबाउट द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स है उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली हम आज के सेशन में यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारा आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले नियोलिथिक पीरियड के बारे में। देखिए आप सबको पता है कि अगर हम प्री हिस्टोरिक एरा की बात करें, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें, अगर हम बिल्कुल एंशियंट टाइम्स पे चले जाएं तो जो हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट फेज आता है वो कौन सी फेज आता है? स्टोन एज का वो फेज आता है। और इस स्टोन एज के अंदर बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, तीन पार्ट्स में स्टोन एज जो है ये डिवाइडेड है, ठीक है। जिसमें पहला तो है पैलेलिथिक एज, ठीक है, पैलेलिथिक पीरियड भी आप इसको कह सकते हैं, ओके। दूसरा जो है यहाँ पर हमारा वो है मेसोलिथिक, ओके, मेसोलिथिक एज आ जाती है या मेसोलिथिक पीरियड आ जाता है। एंड तीसरा है हमारा नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इनके अलावा तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी ओल्ड स्टोन एज, ओके, इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मेसोलिथिक एज को जो है मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, ओके, मिडिल स्टोन एज। एंड अगर नियोलिथिक एज की बात करें हम तो नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जो है पूरी की पूरी स्टोन एज जो है वो तीन पार्ट्स के अंदर क्या है, डिवाइडेड है यहाँ पर, पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। इसमें हम दो चीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पैलेलिथिक पीरियड को भी देख चुके हैं और मेसोलिथिक पीरियड को भी देख चुके हैं। अगर इसकी बात करें हम पैलेलिथिक पीरियड की तो पैलेलिथिक पीरियड में हमने देखा था कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग थे वो क्या थे, हंटर एंड गैदरर्स थे, ठीक है। वो हंटिंग किया करते थे और जो नेचर में एडिबल प्लांट्स एनिमल्स वगैरह हुआ करते थे उनकी गैदरिंग वगैरह करके अपना जीवन गुजारा करते थे। जैसे जैसे मेसोलिथिक पीरियड आया तो मेसोलिथिक पीरियड का अगर हम टाइम स्पैन की बात करें तो समवेयर अराउंड 9000 बीसीई से लेकर के 4000 बीसीई तक जो है हमें मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक पीरियड देखने को मिलता है। उस मेसोलिथिक पीरियड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो लगातार इवॉल्व कर रहे हैं। टूल्स यहाँ पर इनके थोड़े से इवॉल्व कर गए, माइक्रोलिथ्स, छोटे टूल्स हमें मेसोलिथिक पीरियड के अंदर देखने को मिले थे, ठीक है। बो एंड एरो का यूज यहाँ पर हमें देखने को मिला, बो एंड एरो ये लोग यूज कर रहे थे। साथ साथ बड़े एनिमल्स की जगह भी छोटे एनिमल्स का हंट कर रहे थे। एनवायरमेंट चेंजेस हुए, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, ये लोग थोड़ा सा मूव करे तो इससे हुआ क्या यहाँ पर कि इनके जो लाइफस्टाइल पैटर्न्स हैं उसके अंदर भी चेंजेस आए। लाइफस्टाइल पैटर्न के अंदर चेंजेस कैसे आए कि ये लोग बेसिकली अब क्या हो गए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया। तो व्हाट दे आर नाउ, दे आर हंटिंग एज वेल एज दे आर गैदरिंग एंड दे आर ऑल्सो हर्डिंग द एनिमल्स। तो यहाँ पर बेसिकली एक इवोल्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि दैट वो एक सेडेंट्री फॉर्म ऑफ सेटलमेंट के अंदर जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, रहने लग गए थे स्थायी, मतलब रहने लग गए थे जगहों पर जाकर। इसके अलावा जो है यहाँ पर और हमें एक चीज क्या देखने को मिलती है, बरियल प्रैक्टिसेस। मेसोलिथिक एज के अंदर आकर के इन्होंने बरियल प्रैक्टिसेस करना भी शुरू कर दिया था। अब आते हैं हम नियोलिथिक एज में, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें जो कि थर्ड और फाइनल पार्ट है स्टोन एज का, लास्ट स्टेज है स्टोन एज की, इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो नियोलिथिक एज को बेसिकली न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसको न्यू स्टोन एज भी हम लोग कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो समवेयर अराउंड 5000 बीसीई टू 2000 बीसीई जो है इसका टाइम पीरियड यहाँ पर
रहता है। तो तकरीबन तकरीबन 3000 साल जो है हमें ये देखने को मिलता है। क्या है इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक? देखिए, जब हमने मेसोलिथिक एरा के बारे में बात करी थी तो हमने डिस्कस करा था कि मेसोलिथिक एरा में एट द लेटर टाइम, ठीक है, लेटर एज में जो बाद का एरा था, समवेयर अराउंड 4000 टू 5000 बीसीई, तो हमने वहां पर देखा मेसोलिथिक पीरियड के अंदर क्या हो रहा था। जब ट्रांजिशन हो रहा था, जब ये लोग नियोलिथिक पीरियड की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने प्रिमिटिव कल्टीवेशन, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, यानी स्टार्टिंग हो चुकी थी खेती बाड़ी की। इसी तरीके से फुल फ्लेज हमें अगर हम बात करें एग्रीकल्चर या नियोलिथिक, वो जो हमें कब देखने को मिलता है, नियोलिथिक पीरियड के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नियोलिथिक पीरियड के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली अब एग्रीकल्चर वगैरह इन्होंने करना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं एग्रीकल्चर, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या है कि अब ये लोग जो है स्थायी तौर पर एक जगहों पर रहने लग गए हैं। ठीक है, इसके बाद रह रहे हैं तो अब ये नोमैड्स नहीं रहे हैं। ठीक है, नोमैड नहीं है, घूम फिर नहीं रहे हैं, इधर उधर ग्रुपिंग में नहीं घूम रहे हैं। अब क्या है, ये बेसिकली एक सेडेंटरी फॉर्म ऑफ सेटलमेंट के तौर पर जा रहे हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज लगातार जो है इंक्रीज हो रही है, हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, बट उसके साथ क्या हो रहा है, लगातार क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस हुए तो जिस वजह से क्या हुआ, ये लोग थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ भी मूव कर रहे हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ भी मूव कर रहे हैं। जिसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, इनको अलग अलग तरह के टूल्स का यूज करना शुरू हुआ। ठीक है, जंगल वगैरह काटने पड़ते थे भाई, क्योंकि पहले तो सब जंगल ही था, तो जंगल वगैरह काटने पड़ते थे, इसलिए इन्होंने एक्सेस वगैरह बहुत अच्छे तौर पर यूज करने शुरू करे और हाई क्वालिटी वेपन्स वगैरह यूज करने शुरू करे। तो देखते ही देखते यहाँ पर हुआ क्या न्योलिथिक पीरियड के अंदर, कि जो यूज ऑफ स्टोन टूल्स है और वेपन्स है वो लगातार यहाँ पर इंप्रूव होता गया, और जो टूल्स थे वो बेसिकली पॉलिश्ड होने लगे। ठीक है, पॉलिश्ड स्टोन के टूल्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी मैं आगे चल करके आपको फोटो भी दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अगर अभी दिखाऊं मैं फोटो आपको, तो इस तरीके के देखिए पॉलिश्ड टूल्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इस तरीके के टूल्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर के पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, इस तरीके के टूल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली कि जो मेजर क्रॉप्स यहाँ पर हमें देखने को मिली है, जो कि हर जगह से हमें मिली है, तो उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं। उसमें जो क्रॉप्स आ रही हैं वो है रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट एंड बार्ले। दीज आर द मेजर क्रॉप्स हेयर, जो कि यहाँ पे इस टाइम पे लोग उगाया करते थे या इनके बारे में इनको नॉलेज थी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, हमें पॉटरीज मिलने लग गई। ठीक है, पॉटरीज भी यहाँ पर सबसे पहले टाइम जो अगर फर्स्टली अपेयर्ड हुई थी पॉटरी, वो कब हुई थी, नियोलिथिक पीरियड के अंदर, नियोलिथिक एज के अंदर ही पॉटरी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी सबसे पहले। ऐसा क्यों है, अब आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। देखिए क्या है, पहले ये लोग क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे। ठीक है, एनिमल्स को मार रहे थे, आसपास से पेड़ पौधे तोड़ करके, फ्रूट्स फल फ्रूट तोड़ करके खा रहे थे, मौज ले रहे थे जीवन की। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर इनको बाउंडेशन नहीं था कि इनको चीजें कुक या तो स्टोर करके रखनी है या कुकिंग के लिए जिसका यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करना है। देखिए, यूटेंसिल्स पॉटरी वगैरह जो है हमारे घर में किस तरीके के यूज में आती है, स्टोरेज के लिए। ठीक है, स्टोरेज के अलावा किस काम में आती है, वो कुकिंग के लिए। ठीक है, बट उस टाइम तक, मेसोलिथिक पीरियड तक अगर हम बात करें, तो इस तरीके से कोई एक्टिविटीज ही नहीं थी इनकी, पॉटरी का इनको जरूरत ही नहीं था। एनिमल्स को मारते थे, हंट करते थे, वहीं के वहीं अपना खा जाते थे उसको। ठीक है, उसके बाद जो है मान लो पेड़ पौधे तोड़े, फल फूल इकट्ठे करे, साथ साथ खा लिए, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब जब इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, वीट उगानी शुरू करी, राइस उगानी शुरू करी, बार्ले उगाना शुरू करा, अब रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, दे नीड यूटेंसिल्स टू स्टोर इट। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पर पॉटरी हमें जो है फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर देखने को नियोलिथिक एज के अंदर मिलती है। ठीक है, तो इस टाइम पर पॉटरीज का भी जो है बहुत बड़ी तादाद में हमें यूज देखने को मिलता है जगह जगह पर। ठीक है, अगर नियोलिथिक पीरियड की बात करें तो नियोलिथिक पीरियड जो है बेसिकली किसके बीच में आता है, वो मेसोलिथिक एज और चैल्कोलिथिक एज, यानी कि क्या था, पहले मेसोलिथिक एज आई, फिर उसके बाद जो है क्या आया, प्रीसीडिंग एज कौन सी है इसकी, मेसोलिथिक एज, जो कि समवेयर अराउंड 9000 बीसीई से लेकर के 4000 बीसीई तक रही। और इसके बाद कौन सी एज आएगी, नियोलिथिक एज के बाद आएगी चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, चैल्कोलिथिक पीरियड यहाँ पर आएगा, जो कि समवेयर अराउंड 2100 बीसीई टू 700 बीसीई हमें देखने को मिलता है। उस टाइम पर यहाँ पर चैल्कोलिथिक एज के बारे में हम आगे चल करके जब डिस्कस करेंगे तो तब वहां पर देखेंगे। फिलहाल नियोलिथिक पीरियड जो है बेसिकली वो किसके बीच में है, मेसोलिथिक पीरियड के बीच में और चैल्कोलिथिक पीरियड के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं, लगातार हंटिंग भी कर रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ एग्रीकल्चर वगैरह भी ये लोग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो इससे बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हो रहा है, प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन हो रहा है। तो जिस वजह से आप देखिए इतने सारे अब सोर्सेज आ गए हैं खाने के, इनके पास फूड के, इनके पास अपने जो लाइफस्टाइल के लिए काफी सारी चीजें जो है इनके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर
ग्रेन्स की, एनिमल फूड की लगातार क्वांटिटीज जो है यहाँ पर बढ़ रही हैं, ठीक है। सॉइल जो है लगातार फर्टाइल हो रही है, रिवर्स जो है अपने डिपॉजिट्स वगैरह कर रही हैं यहाँ पर, अब जो है क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों ने अल्टीमेटली यहाँ पर क्या किया, एग्रीकल्चर का ग्रोथ किया, एग्रीकल्चर बढ़ा यहाँ पर, ठीक है। साथ साथ एग्रीकल्चर बढ़ने की क्या हुआ कि ग्रेन्स का सरप्लस होना शुरू हो गया, ग्रेन्स ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। मान लीजिए अगर ये बहुत एक लैंड के ऊपर जो है ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे लोग हैं 10 यहाँ पर इनके साथ, या 20 लोग हैं, ग्रेन्स ज्यादा हैं इनके 20 लोगों से भी ज्यादा, तो उनको स्टोर भी करके रखना है सरप्लस को। तो उस सब के लिए किसका यूज हो रहा है यहाँ पर, सरप्लस फूड प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए यहाँ पर किसका यहाँ पर यूज हो रहा है, पोल्ट्री वगैरह का यूज हो रहा है। और इसी सरप्लस फूड प्रोडक्शन ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, जो सिविलाइजेशंस का हमें राइज होता देखने को मिलता है, वो इसी सरप्लस फूड प्रोडक्शन के वजह से ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लगातार पॉपुलेशन बढ़ी, विलेजेस वगैरह आए, कम्युनिटी से ये लोग विलेजेस में गए, उसके बाद जो है लगातार पॉटरीज यहाँ पर डेवलप हुई, परमानेंट रेजिडेंसेस यहाँ पर बनते गए। देखिए अब क्या है एक चीज, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस का क्या है, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप जो है एक जगह पर जाकर क्या करते हैं, जगह लेते हैं, ओके, और वहां पर अपना एक टेम्परेरी सेटलमेंट अपना इस्टेब्लिश करते हैं। अब आपको वहां क्या देखने को मिलता है कि वहां पर एरिया जो है थोड़ा बहुत प्रॉस्पर है, ठीक है, रहने लायक आपकी सुटेबल कंडीशंस है, वहां पर खाने के लिए आपको चीजें मिल रही हैं, पीने के लिए आपको पानी मिल रहा है, हंटिंग के लिए एनिमल्स वगैरह मिल रहे हैं, तो बेसिकली आपका अच्छा गुजारा चल रहा है वहां पर। तो आप क्या करेंगे, उसको टेम्परेरी रखेंगे, मूव करेंगे कहीं दूसरी जगह जाकर के घर बसाएंगे, नहीं ना, आप उसी जगह को क्या करेंगे, परमानेंट करेंगे। परमानेंट करेंगे, फिर अपना घर परिवार बढ़ाएंगे आप, ठीक है, इस तरीके से चीजें करेंगे ना, तो वही चीजें यहाँ पर भी हमें देखने को मिली कि लगातार परमानेंट रेजिडेंसेस वगैरह जो है यहाँ पर बनते गए, ठीक है। और इस पीरियड को बेसिकली क्या बोला जाता है, जो लगातार डेवलपमेंट्स हमें इस पीरियड के अंदर देखने को मिली, जो एक ह्यूमन काइंड का, मैन काइंड का जो एक ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली, रेवोल्यूशन जो बेसिकली है इस डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिला, उस रेवोल्यूशन को बेसिकली क्या कहा जाता है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन यहाँ पर इसको बोला जाता है। तो अगर हम बात करें नियोलिथिक पीरियड की, तो नियोलिथिक पीरियड के अंदर इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई जिस वजह से हमें नियोलिथिक रेवोल्यूशन करके जो है हमने इसको नाम यहाँ पर दिया है। तो बेसिकली अगर बात करें कौन कौन से एरियाज के अंदर ये लोग रहा करते थे, उन एरियाज की अगर हम बात करें, तो ये लोग जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे थे, तो ये बेसिकली 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थे, ठीक है। एक तो हमारा गंगा वैली वाला रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वेस्टर्न इंडिया वाला रीजन हो गया। तीसरा जो है हमारा नॉर्दर्न डेक्कन वाला रीजन हो गया, ओके, और सदर्न डेक्कन वाला रीजन हो गया, और साथ साथ इंडस सिस्टम हो गया। तो इंडस सिस्टम से लेकर सदर्न डेक्कन हो गया, और हमारा गंगा वैली से लेकर पूरा का पूरा वेस्टर्न इंडिया वाला रीजन हो गया। इन सब रीजन्स के बीच जो है ये लोग यहाँ पर रहा करते थे पूरा का पूरा, ओके। काफी सारे सेटलमेंट्स जो है हमें अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिले हैं, चाहे प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पेशावर हो, बालूचिस्तान वाला रीजन हो उन जगह पर हो, पंजाब जगह एरिया हो वहां पर हो, या इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब जगहों पर, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो असम वगैरह में, सब जगह जो है हमें नियोलिथिक सेटलमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिनको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स को आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर हमें पूरी न्यूलिथिक एज को यहाँ पर ब्रीफ करना हो, समराइज करना हो, और उसकी कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर अगर मैं आपको बताने लगूं, तो बेसिकली न्यूलिथिक एज के अंदर यहाँ पर हो क्या रहा है, आप इस चीज को समझिए। जो इंसान, जो व्यक्ति पहले फूड गैदरर हुआ करता था, हंटर हुआ करता था, फूड को इधर उधर से नोमैडिक कल्चर में जो है एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता था, वहां पर जो है जाकर के फूड को इकट्ठा करता था, गैदर करता था, अब वो क्या कर रहा है, बेसिकली फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है वो। तो बेसिकली यहाँ पर न्यूलिथिक एज को रेवोल्यूशन यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज दिस पीरियड टर्न्ड द मैन इनटू फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर। समझ रहे हैं चीज को, पहले फूड गैदरिंग कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक डेवलपमेंट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ साथ हमें यहाँ पर पहली बार जो है पॉटरी का यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है, फर्स्ट टाइम पॉटरी यहाँ पर यूज हो रही है। इसके अलावा जो है पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, हालांकि मेटल जो है अब तक यहाँ पर अननोन है, हमें इस टाइम पर, इनिशियल टाइम पर जो है मेटल के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। आगे चल करके हम देखेंगे मेटल का, जब नजर में आएगा तो मेटल के बारे में भी आगे चल करके बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हो क्या रहा है, अगर पूरे प्रोसेस को समझे, तो पहले हंटिंग एंड गैदरिंग चल रही थी,
उसके बाद एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा, माइक्रोलिथ्स का यूज करना शुरू करा, छोटे एनिमल्स को हंट करना शुरू करा। आफ्टर दैट अब अल्टीमेटली नियोलिथिक एज में हो क्या रहा है, फूड को प्रोड्यूस करा जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पर किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इस पीरियड की, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पीरियड की वो क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हो रहा है, साथ साथ एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि रागी, हाउस हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट, बार्ले जैसी जो है क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जा रही हैं। और अल्टीमेटली इंसान क्या है, एक ह्यूमन क्या है, क्या बन गया है, फूड प्रोड्यूसर यहाँ पर बन गया है। और क्या कर रहा है साथ साथ वो कैटल, शीप, गोट्स, इनको तो डोमेस्टिकेट ऑलरेडी कर ही रहा है। कैटल्स को डोमेस्टिकेट कर रहा है क्योंकि आपको पता है चरने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हर्डिंग के लिए बेसिकली कैटल्स की जरूरत होती है, जिसमें शीप, गोट्स वगैरह इनका बहुत बड़ी तादाद में यूज होता है, ठीक है। तो ये सब का यहाँ पर यूज करा जा रहा है, फूड प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, तो ये यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे टूल्स, इस पीरियड के टूल्स जो है थोड़े से यहाँ पर क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, पॉलिश्ड हो गए हैं वो, ठीक है। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर हो रहा है, तो अब नए नए तरीके के टूल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे हॉज हो गए, डिगिंग स्टिक्स हो गई। तो इस तरीके के नए नए टूल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि किस काम आते थे, ग्राउंड को डिग करने में, यानी जमीन को खोदने के काम में आते थे, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अगर हम बात करें बुर्ज होम की और चिरान जैसे साइट्स की, यहाँ पर हमें बेसिकली काफी सारे वेपन्स, टूल्स वगैरह भी देखने को हमें मिले हैं, जो कि बोन्स से बने होते थे। तो इस तरीके से काफी सारा जो है डेवलपमेंट हमें यहाँ पर टूल्स की फील्ड में भी देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर आया जैसे जैसे, तो नए नए टूल्स भी उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वेपन्स की अगर हम बात करें, तो हमने पहले देखा था कि जो वेपन्स वगैरह यूज होते थे वो एक्सेस एक्सेस वगैरह यहाँ पर यूज होती थी। और वो एक्सेस जो है वो एक्सेस यानी कुल्हाड़ी, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर हमें रेक्टेंगुलर एक्सेस देखने को मिली है। वहीं सदर्न पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पर जो एक्सेस मिली है वो हमें ओवल साइड में देखने को मिली है। तो इस तरीके से अलग अलग एक्सेस भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है, अलग अलग शेप की एक्सेस यहाँ पर देखने को हमें मिली है। ओके, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें लोग किस घरों में रहते थे, घरों में रहने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको वेपन्स के बारे में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, टूल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सिकल वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्रॉप को हार्वेस्टिंग के टाइम पर यूज करा जाता था, फसल काटने के लिए यूज करा जाता था। इस तरीके की जो है ओवल मतलब कुल्हाड़ियां वगैरह देखने को मिल रही हैं। ओके, इस तरीके के बड़े बड़े टूल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि व्हीट वगैरह को ग्राइंड करने के काम आते थे। तो इस तरीके से अलग अलग टूल्स जो है हमें इस टाइम पर देखने को मिले हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। देखिए क्या होता है, जब आपकी नीड्स इवॉल्व होंगी, आपकी नीड्स यहाँ पर बढ़ेंगी, तो आप उस हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपको, आपके पास आपके घर में कोई कार नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, तो तब तक अगर आपके घर में फोर व्हीलर नहीं है तो आप उसके बारे में सीखना, उसको चलाना उस हिसाब से नहीं सीखेंगे, इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लेंगे। आप कहेंगे जब एक बार मेरे घर में गाड़ी आ जाए तभी मैं चलाना भी सीखूंगा, ठीक है। तो आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को किस तरीके से इंप्रोवाइज करते हैं, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जिस तरीके से आपकी नीड्स बढ़ती जाती है उसी तरीके से आप अपनी स्किल्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, उनको भी इंप्रोवाइज करते जाते हैं। और वही चीज जो है हमें इस टाइम पर भी देखने को मिल रही है। ओके, अब यहाँ पर बात आती है हाउसिंग की, कि किस तरीके से ये लोग रहा करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पर होने लग गए हैं, परमानेंट घरों में ये लोग रहने लग गए हैं। तो न्योलिथिक एज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बेसिकली लोग जो है रेक्टेंगुलर या सर्कल हाउसेस के अंदर यहाँ पर रहा करते थे, जो कि मिट्टी के बने होते थे, ठीक है। उस तरीके से कच्चे बने घरों में जो है ये लोग यहाँ पर रहा करते थे। इसी तरीके से अगर हम मेहरगढ़ की बात करें, तो मेहरगढ़ के अंदर हमें मड ब्रिक हाउसेस वगैरह देखने को मिले हैं। इसके अलावा बुर्ज होम की अगर हम बात करें, तो बुर्ज होम के अंदर हमें पिट ड्वेलिंग्स मिली है। क्या है पिट ड्वेलिंग, इसको समझते हैं। देखिए जो बुर्ज होम है ये बेसिकली कश्मीर के अंदर है। कश्मीर वाले रीजन का आपको पता है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर हुआ क्या करता था कि लोग बाग एक गड्ढा पिट कर लिया करते थे, और उसके अंदर जो है इस तरीके से ये रूम्स है, देखिए 1 2 3, ये 3 तरीके के रूम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या कर दिया करते थे, लेडर लगा दिया करते थे, सीढ़ी लगा दिया करते थे, जिससे चढ़ के ऊपर आते थे। ओके, इस सीढ़ी से ही चढ़ के ऊपर आते थे, और इसको होक कर क्या लिया जाता था, इसको बेसिकली कवर कर लिया जाता था पूरे के पूरे को, ठीक है। तो इनसे क्या मिले, इनको कवर करने से क्या हो जाता था, अंदर ये लोग रहा करते थे, और यहाँ पर इनको गर्माहट मिलती थी, ठीक है। उस टाइम पे हीटर वगैरह तो कुछ हुआ नहीं करते थे, तो इस तरीके से इनको गर्माहट वगैरह मिला करती थी। और इस तरीके के घर जो है हमें कहाँ देखने को मिले हैं, बुर्ज होम, तो कश्मीर वाले रीजन के अंदर हमें देखने को ये घर मिले हैं यहाँ पर। ओके, इसके साथ साथ जैसे हमने देखा यहाँ पर पॉटरी
का डेवलपमेंट हमें होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, एग्रीकल्चर का एडवेंट था, एग्रीकल्चर हो रहा था, फूड सरप्लस हो रहा था, तो ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए था, पॉटरी वगैरह की नीड थी। इसके साथ अगर कुकिंग वगैरह भी करनी है, पानी वगैरह को स्टोर करने के लिए, इन सब चीजों को भी क्या है, पॉटरी की जरूरत थी। तो यहाँ पर हमें पहली बार जो पॉटरी देखने को मिली वो नियोलिथिक एज के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिली। अलग अलग तरीके की हमें पॉटरी यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर, अलग अलग तरीके की पॉटरीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग टाइप की पॉटरीज जो है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इसके स्पेसिमेंस आपके सामने यहाँ पर इमेज के अंदर आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये 4-5 मेन कैरेक्टरिस्टिक है नियोलिथिक एज की। अगर कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि नोट्स कैसे बनाए नियोलिथिक एज के, नियोलिथिक एज में आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। 5 पॉइंट क्या है भाई, पहला पॉइंट यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई है, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर हो रहा है अच्छी खासा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग परमानेंट सेटलमेंट्स में जा रहे हैं। परमानेंट सेटलमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी पॉपुलेशन वगैरह बढ़ रही है, विलेजेस लेवल तक वो आ रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगी कि बेसिकली अब क्या हो रहा है कि हंटिंग एंड गैदरिंग से अब जो है ह्यूमन क्या बन गया है, फूड प्रोड्यूसर बन गया है। ठीक है, वो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, फूड प्रोड्यूसर यहाँ पर वो बन गया है। तीसरी चीज यहाँ पर क्या हो गई कि मैंने आपको बताया पॉटरी का, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया कि पॉटरी का यूज हो रहा है। अब जो है एग्रीकल्चर हो रहा है, फूड सरप्लस हो रहा है, ग्रोथ वगैरह हो रही है, तो जिसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर पॉटरी वगैरह चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, बर्तन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर पॉटरी का इस्तेमाल हो रहा है, पॉटरी हमें यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट है, अगर आपने इनको देख लिया, इसकी ये जो है आपके क्या बन गए, नियोलिथिक एज के नोट्स बन गए, एग्जाम में आंसर आएगा, आप उसके हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। बात खत्म, दैट्स इट, टॉपिक खत्म यहाँ पर हमारा नियोलिथिक एज का। तो ये बेसिकली कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक थी नियोलिथिक पीरियड की और नियोलिथिक पीरियड के बारे में था, जिसको अभी हमने बहुत ही डिटेल में जाकर के यहाँ पर डिस्कस करा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट की। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बेसिकली काफी सारी इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। कुछ नियोलिथिक सेटलमेंट्स जो है हमें वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जैसे कि कश्मीर वाला रीजन हो गया, इसके अलावा प्रेजेंट डे का पाकिस्तान वाला रीजन हो गया, वहां पर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि बुर्ज होम हो गई। इसके अलावा जो है और भी कुछ साइट्स हैं जिनको हम आगे चल करके, गुफकरल वगैरह, जिनको आगे चल करके हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है मेहरगढ़ हो गया, बलूचिस्तान वाले रीजन में आ जाता है पाकिस्तान के, ये सब जगहें हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो है सदर्न पार्ट की अगर हम बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो कर्नाटका वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में काफी सारी साइट्स हमें यहाँ पर देखने को मिली है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें मेघालय, असम, इन सब रीजन्स में भी बहुत सारी साइट्स देखने को मिली है। अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो जिसमें बिहार आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, यहाँ पर भी हमें कुछ नियोलिथिक साइट्स देखने को मिली है। अगर नाम लें कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स के, तो उसमें आ जाता है मेहरगढ़, जो कि बालूचिस्तान प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर है। साथ साथ बुरजहोम, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर श्रीनगर वाले रीजन के अंदर है। इसके अलावा गुफकरल, चिरांद इन बिहार, उतनूर इन आंध्र प्रदेश, ये कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट की, जो पूरे की पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट, जो कि प्रेजेंट डे बालूचिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। अब आगे चलेंगे, आगे चल के उन नियोलिथिक साइट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस के जानेंगे, कुछ कि भाई एक्सकेवेशंस वगैरह में क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स वहां से मिली, किस तरीके से चीजें हमें मिली, और मैप के ऊपर उनको हम मार्क करेंगे, मैप पे उनकी लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, जो भी साइट्स हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है। उन्हीं साइट्स को जो यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, उन्हीं सब साइट्स को हम आगे चल करके क्या करेंगे, अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमारी साइट्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट के अंदर दे दूं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए, जैसे कि आपको पता है यूपीएससी ने ऑलरेडी डेट आउट कर दी है, इट्स 27 जून। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 साल से भी कम का समय जो है यूपीएससी 2021 के लिए यहाँ पर बचा है आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए। वहीं आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2022 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी बेसिकली कुछ बैचेस यहाँ पर लेकर के आया है, जो कि आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे। उन बैचेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2021 को देखें तो 2021 के लिए 3 बैचेस यहाँ पर अनअकैडमी लेकर के आया है, जिसमें बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स, हिंदी जीएस बैच कोर्स एंड इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है।
जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फुल ईयर के बैच कोर्सेज रहेंगे, फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा हमारे टॉप एजुकेटर्स द्वारा। साथ साथ प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और इंटरव्यू तक की आपको इसमें प्रिपरेशन कराई जाएगी। सेम बेनिफिट्स के साथ, सेम फीचर्स के साथ 2022 के लिए भी अनअकैडमी एक 2 इयर्स का बैच कोर्स लेकर के आया है। ठीक है, 2 साल का बैच कोर्स रहेगा ये, सेम फीचर्स रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, सिलेबस कवरेज से लेकर के टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। ये भी जो है 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जाइए जाकर के इन बैचेस के अंदर एनरोल करिए, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान है यहाँ पर, 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ। द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई, दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो जाइए जाकर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए। 24 मंथ के कोर्स की बात करें जिसकी कॉस्ट है 64,000, तो जब आप यूज करेंगे हमारा दिया गया रेफरल कोड रैंक 10, तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 64,000 वाला कोर्स आपको पड़ेगा 57,600 में। यानी कि यहाँ पर आपको 6400 का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया सीधा सीधा। ओके, तो जाइए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए। एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए मत भूलिएगा यूज करना हमारा रेफरल कोड रैंक 10। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स की तरफ, थोड़ा सा उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी थी ईस्टर्न पार्ट में कि हमें जो है बिहार, ओडिशा, झारखंड वाले रीजन में भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट साइट आ जाती है वो आ जाती है झारखंड के अंदर। प्रेजेंट डे जो झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमें बरूडी करके एक साइट है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मैप में लोकेशन दिखाऊं तो इस तरीके से, ये देखिए मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पर बरूडी जो है, यहाँ पर हमें सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, यहाँ पर जो है हमें ये साइट यहाँ पर देखने को मिलती है। इस साइट के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो झारखंड की संजय रिवर है, ठीक है, उसके किनारे जो है ये साइट हमें देखने को बेसिकली मिलती है। संजय रिवर के पास जो है ये हमें साइट देखने को मिलती है। ये बेसिकली एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स साइट है। यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट फेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें जो पहला फेज है उसके अंदर तो हमें अर्ली डिपॉजिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, पॉलिश्ड एक्सिस के और अदर स्टोन आर्टिफैक्ट्स की, हैंडमेड पॉटरीज वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लेटर फेज आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर राइस ग्रेन्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, चारकोल देखने को मिल रहा है। साथ साथ पहले जो हैंडमेड पॉटरी हुआ करती थी, अब लेटर फेज के अंदर वो पॉटरी जो है व्हील मेड हो गई है। ठीक है, जो कुम्हार लोग जो पॉटरी उसके व्हील के ऊपर बनाते हैं, अब यहाँ पर हमें बेसिकली व्हील मेड पॉटरी यहाँ पर दिख रही है, जो कि क्या है, एक ब्लैक बर्निश्ड है। ठीक है, ब्लैक कलर की है और बर्निश्ड वेयर है वो। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर लेटर फेज के अंदर हमें क्या देखने को मिल रही है, डेवलपमेंट। पॉटरी के अंदर यहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है 2 डिस्टिंक्ट फेजेस का। ओके, तो ये हो गया कुछ बरूडी के बारे में, जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर है। अनदर इंपॉर्टेंट साइड की तरफ आ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा चलते हैं जम्मू कश्मीर की साइड। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, श्रीनगर वाले एरिया के अंदर जो है क्या है, बुर्ज होम की साइट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बेसिकली ये ईस्ट श्रीनगर में हमें देखने को मिलती है, श्रीनगर के ईस्टर्न पार्ट में। तो ये जो है अगर हम बात करें, ये फर्स्ट न्यूलिथिक साइट है कश्मीर के अंदर। अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर जो है हमें पहले मेगालिथिक कल्चर देखने को मिला, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर न्यूलिथिक कल्चर देखने को मिला। कुछ इंपॉर्टेंट सर्टेन फीचर्स हैं साइट की जो कि इसे अलग कर देते हैं और बाकी न्यूलिथिक साइट से। पहला चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ के लोग जो है ज्यादा अभी पीपल वुड नॉट एक्वेंटेड विद द एग्रीकल्चर, उनको एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो अभी भी हंटिंग फिशिंग वगैरह कर रहे थे। आप कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो है ये चीज यहाँ पर हो रही है। साथ साथ जो लोग हुआ करते थे वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिट्स में रहा करते थे। ठीक है, गड्ढा करके घर बना करके रहा करते थे, जो कि अभी मैंने आपको पीछे इमेज के अंदर भी दिखाया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पिट ड्वेलिंग्स हैं, पिट हाउसेज हैं, ये यहाँ पर बुर्ज होम को जो है और न्यूलिथिक साइट से या और लोगों से जो है यहाँ पर डिफरेंट थोड़ा सा कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डॉग्स वगैरह को डोमेस्टिकेट करा जाता था, तो काफी सारी बरियल्स में से यहाँ पर देखने को मिला है कि जो डॉग्स हैं उनको उनके मालिकों के साथ ही यहाँ पर क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। इसके अलावा जो टूल्स वगैरह यहाँ पर मिले हैं वो पॉलिश्ड मिले हैं, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले हैं और कुछ बोन के बने हुए बोन टूल्स भी यहाँ पर हमें बुर्ज होम के अंदर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर बरूडी एंड बुर्ज होम कुछ 2 इंपॉर्टेंट साइट हो गई, जिनको अभी हमने यहाँ पर मैप में देखा। ऊपर नॉर्थ में यहाँ पर बुर्ज होम हो गई और झारखंड वाले रीजन में ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पर बरूडी हो गई। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट साइट है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान में देखते हैं। जो मॉडर्न डे हमारा पाकिस्तान आ गया उसके अंदर देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक साइट आती है चली गई की साइट। ठीक है, चली गई की साइट जो है वो कहाँ पर है, बेसिकली स्वात वैली
जो स्वात वैली वाला रीजन है, जहां से कौन आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। आने वाले टाइम में आगे चल करके अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इसी स्वात वैली से जो है इंडिया के अंदर आएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो स्वात वैली में जो है ये चली गई की साइट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें जो है नियोलिथिक कल्चर जो है देखने को जो मिलता है वो समवेयर सिमिलर देखने को मिलता है बुर्जुहोम जैसा। यहाँ पर भी हमें पिट ड्वेलिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अलग तरीके की कोर्स हैंडमेड पॉटरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, थोड़ी अलग तरीके की पॉटरी यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ साथ जो है यहाँ पर बरियल राइट्स जो है, यहाँ पर दफनाने के अलावा जो है क्या करा जाता था, आग लगा दी जाती थी। तो कल्ट ऑफ फायर की यहाँ पर बात हो रही है कि बरियल्स को यहाँ पर जलाया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ अलग तरीके के क्रेमेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हो गया इसका, ओके, इस साइट का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट साइट की, वो यहाँ पर आ जाती है हमारी मेहरगढ़ की साइट। सॉरी, ये जो बुर्जुहोम यहाँ पर लिखा है ये बुर्जुहोम नहीं, ये बेसिकली मेहरगढ़ है, ओके, ये गलत लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब साइट आ जाती है हमारी अनदर इंपॉर्टेंट साइट जो कि है वो है मेहरगढ़ की साइट। मेहरगढ़ की साइट को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या है। मेहरगढ़ की साइट जो है वो बालूचिस्तान वाले रीजन में पाकिस्तान के है। मैप में दिखाऊं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ की साइट यहाँ पर सिचुएटेड है। ये बेसिकली कहाँ पर है, जो बोलान पास है, ठीक है, इसके पास जो है, बोलान पास के पास जो है हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती है। दिस इज द मोस्ट एंशियंट, ठीक है, साइट ऑफ द नियोलिथिक साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेहरगढ़, ओके। यहाँ पर जो है हमें मड हाउसेस भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग जो हैं वीट फार्मिंग वगैरह करते थे, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे, और आने वाले टाइम में आगे चल करके ये मेहरगढ़ की साइड जो है वो न्यूलिथिक एज से जो है आगे चल करके हड़प्पन सिविलाइजेशन के तौर पर भी आगे चल करके डेवलप होगी, इवॉल्व होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि टेराकोटा फिगरेंस वगैरह। तो काफी सारे हमें ये चीजें भी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा काफी अलग अलग टाइप की पॉटरीज वगैरह भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है, जैसे कि बास्केट मार्क पॉटरी, फाइन व्हील थ्रोन पॉटरी, अलग अलग तरह की पॉटरीज वगैरह विद डिफरेंट जियोमेट्रिकल डिजाइंस, वो भी जो है हमें यहाँ पर देखने को मेहरगढ़ के अंदर मिली है। तो ये सब चीजें कुछ मेहरगढ़ को इंपॉर्टेंट कर देती हैं, ठीक है। बालूचिस्तान वाले रीजन के अंदर है, बोलान पास के पास, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं हमारी अनदर इंपॉर्टेंट साइट की तरफ। जो अनदर इंपॉर्टेंट साइट है उसका नाम है सराय खोला, जो प्रेजेंट डे पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, ठीक है। एक पंजाब इंडिया के अंदर है, एक पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी है। तो पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहां पर जो है सराय खोला की साइट है। ये ठीक कहां पर है, चली गई के नीचे भी है, ठीक है। अगर आप बात करें तो ये किधर है, इंडस रिवर के आसपास, इंडस रिवर के वाले रीजन के अंदर ही जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ओके। तो इस तरीके से अगर इस साइट की हम बात करें तो ये बेसिकली कौन सी है, सराय खोला जो है ये एक फैक्ट्री साइट है। यहाँ पर हमें काफी बड़ी तादाद में जो है पॉलिश्ड रिमेन्स मिले हैं, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वगैरह के। तो जो कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो साइट है ये बेसिकली क्या है, एक फैक्ट्री साइट है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे रिमेन्स मिले हैं हमें पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के, ब्लेड्स वगैरह के, माइक्रोलिथ्स के। इसके अलावा जो है हमें काफी सारे टेराकोटा व्हील्स, टॉयज, ब्राउन बर्निश पॉटरी वगैरह, इस तरीके से काफी सारी फाइंडिंग्स जो है हमें इस रीजन से और भी हुई हैं। तो यहाँ पर सराय खोला की एक साइट है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये तीन साइट हमने डिस्कस करी, चली गई मेहरगढ़ और सराय खोला, ये कहाँ पर है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है। एक स्वात वैली के अंदर है, एक बालूचिस्तान वाले रीजन के अंदर है, और एक पंजाब प्रोविंस के अंदर है। तो इस तरीके से अलग अलग तीन साइट है नियोलिथिक साइट, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर आती है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमारा डीप साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करते हैं। आते हैं थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है नागा अर्जुन कोंडा। नागर अर्जुन कोंडा जो साइट है ये इक्ष्वाकुस के टाइम पर भी एक इंपॉर्टेंट साइट रहेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर के आगे चल करके एंशियंट हिस्ट्री तक भी जो है इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। काफी सारे हमें जो है फाइंडिंग्स अगर हम यहाँ पर बात करें, ये बेसिकली एक मल्टी कल्चरल साइट है। जो नागर अर्जुन कोंडा साइट है वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इट इज अ मल्टी कल्चरल साइट। यहाँ पर हमें नियोलिथिक, मेगालिथिक के अलावा बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड भी, हिंदू टेम्पल से रिलेटेड भी जो है काफी सारे जो है फाइंडिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो बेसिकली एक मल्टी कल्चरल जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर एक मल्टी कल्चर देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मैप में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये रही नागार्जुन कोंडा की साइड, यहाँ पर ये रही, जो कि आंध्र प्रदेश के गंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टी कल्चर साइट है।
नियोलिथिक पीरियड के तो एविडेंसेस मिले ही मिले हैं। साथ साथ यहाँ पर हमें काफी सारे जो है अमरावती स्कूल ऑफ के भी एग्जांपल्स मिले हैं यहाँ पर। ओके, अमरावती स्कूल्स के जो पॉटरीज वगैरह, सॉरी, स्कल्पचर्स वगैरह होते थे वो भी यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा नियोलिथिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर हमें सिस्ट बरियल्स मिले हैं। सिस्ट बरियल क्या हुआ करते थे कि गड्ढा कर दिया जाता था, ठीक है, उसके अंदर बॉडी को दफना दिया जाता था और उसके आसपास चारों तरफ जो है एक तरीके से बाउंड्री कर दी जाती थी, पत्थर वगैरह खड़े कर दिए जाते थे। तो इस तरीके के बरियल्स को जो है क्या बोला जाता था, सिस्ट बरियल इनको बोला जाता था। उसके बाद एक बड़े स्टोन से जो है इसको ढक दिया जाता था या नहीं भी ढका जाता था। तो इस तरीके से सिस्ट बरियल हुआ करते थे नियोलिथिक पीरियड में। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया अमरावती स्कूल की यहाँ पर स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिले हैं। इसके अलावा ये एक बुद्धिस्ट सेंटर भी रहा, ठीक है, यहाँ पर काफी सारे महाचैत्यास वगैरह हमें देखने को मिलते हैं जो कि इक्ष्वाकुस ने बनाए थे। और जो नागार्जुन कोंडा है ये बेसिकली काफी टाइम तक एक कैपिटल भी रहा था इक्ष्वाकु किंग्स की, जिसको बोला जाता था विजयपुरी। इसे उस टाइम पर विजयपुरी के नाम से जाना जाता था, तो इसको यहाँ पर इक्ष्वाकुस ने अपनी कैपिटल भी बना करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की कंटूर डिस्ट्रिक्ट में नागार्जुन कोंडा इज ना अनदर इंपॉर्टेंट साइट इन द सदर्न इंडिया। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं डीप साउथ की, थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु वाले रीजन में आ जाते हैं। तो तमिलनाडु के अंदर हमें यहाँ पर वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हमें साइट मिलती है पायमपल्ली। पायमपल्ली की यहाँ पर हमें साइट देखने को मिलती है। ये बेसिकली हैबिटेशन कम बरियल साइट है, ठीक है। यहाँ पर हमें हैबिटेशन के एग्जांपल्स भी मिलते हैं और साथ साथ काफी सारे बरियल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमें काफी सारे नियोलिथिक सेटलमेंट्स और मेगालिथिक सेटलमेंट्स वगैरह भी जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नियोलिथिक सेटलमेंट्स भी हैं बहुत बड़ी तादाद में और मेगालिथिक सेटलमेंट्स भी हैं यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में। तो जिस वजह से पायमपल्ली की साइड जो है तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर चलें, कर्नाटका वाले रीजन की अगर हम बात करें, पायमपल्ली में अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये रही जहां पर ये पायमपल्ली की साइट है, ठीक है। कर्नाटका के अंदर आ जाते हैं, प्रेजेंट डे जो कर्नाटका की हावेरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमें हल्लूर की साइड जो है देखने को मिलती है कर्नाटका रीजन के अंदर। मैप में दिखाऊं तो ये रही, यहाँ पर जो है ये हल्लूर डिस्ट्रिक्ट है, हल्लूर साइट है बेसिकली नियोलिथिक साइट, जो कि हावेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर है। इस साइट के अंदर बेसिकली हमें नियोलिथिक और मेगालिथिक पीरियड के दोनों के हमें एविडेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर नियोलिथिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर हमें हैंडमेड ग्रेवेयर देखने को मिलता है, और मेगालिथिक पीरियड की बात करें यहाँ पर तो हमें ब्लैक रेड वेयर पॉटरीज वगैरह भी देखने को मिलती हैं। साथ साथ एरो वगैरह देखने को मिलते हैं, स्पेयर हेड्स वगैरह देखने को मिलते हैं और बीड्स वगैरह देखने को मिलती हैं। थोड़ा बहुत गोल्ड भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली अगर हल्लूर की साइड की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है आयरन एज की तरफ का, ठीक है। तो ये पीरियड अगर हम यहाँ पर बात करें तो दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द मेगालिथ्स एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में हमें मेगालिथ्स मिले हैं, आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मेगालिथ्स आपको पता ही है, मेगालिथ कल्चर क्या हुआ करता था, बेसिकली जैसे डेड बॉडी को दफनाया जाता था तो उसके आसपास एक बड़ा पत्थर वगैरह, ठीक है, या बड़े पत्थरों से एक वॉल वगैरह लगा दी जाती थी। तो उस टाइप के बरियल्स को मेगालिथिक बरियल्स यहाँ पर कहा जाता है। मेगालिथ का क्या मतलब होता है, बड़ा स्टोन, बिग पत्थर, ठीक है। तो उस बड़े पत्थरों से जो है क्या कर दिया जाता था, साइट्स को कवर कर दिया जाता था, बरियल साइट को, ओके, डेड बॉडी को कवर कर दिया जाता था दफना करके। ओके, तो ये हल्लूर की जो साइट है बेसिकली ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट साइट हमारी कर्नाटका रीजन के अंदर यहाँ पर हो जाती है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिली है नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो असम में हमें दो साइट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिली हैं। एक तो है दाउजली हेडिंग की साइट, जो कि बेसिकली कहाँ पर है, जो गारो हिल्स है ना, ठीक है, गारो हिल्स जो है वहां पर हमें देखने को मिलती है, गारो हिल्स के नॉर्थ में थोड़ा सा, ठीक है, डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है बेसिकली माइक्रोलिथ्स का एब्सेंस हमें देखने को मिलता है, बोन टूल्स वगैरह, इस तरीके से काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर एब्सेंस है। यहाँ की जो पॉटरी है वो क्या है, हैंडमेड है, ठीक है, कोड मार्क्स हैं उसके ऊपर और प्लेन रेड पॉटरी है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नियोलिथिक एरिया एज के अंदर ही अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की पॉटरीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये लोग जो है ग्रेन्स वगैरह उगाया करते थे, स्टोर वगैरह करते थे, राइस वगैरह यहाँ पर उगता था। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी दाउजली हेडिंग की साइड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रही, यहाँ पर है दाउजली हेडिंग की साइड, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट साइड की तरफ आते हैं जिसका नाम है सारूतरू। जो सरूतरू की साइड है ये बेसिकली गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट जो है असम की, वहां पर हमें देखने को मिलती है।
मैप में ये रही, मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो दाउजिरी हेडिंग के ठीक ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमें काफी सारे एक्सेस वगैरह देखने को मिलते हैं विद राउंडेड हैंडल्स, और यहाँ की जो पॉटरी है वो काफी हद तक सिमिलर है दाउजिरी हेडिंग की थी पॉटरी से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं कि जो यहाँ पर स्टोन एज है वो तकरीबन 1 सेंट एडी तक यहाँ पर चली है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें जो है जो डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे, इवोल्यूशन जो है बहुत स्लो था यहाँ पर। तो स्टोन एज के एग्जांपल्स जो है हमें जो है 1 सेंट एडी तक भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज यहाँ पर हमें पता लगती है। इसके अलावा जो यहाँ की पॉटरी है वो बेसिकली काउलिन क्ले जो है, यहाँ पर एक काउलिन क्ले लोकल क्ले है यहाँ की, यहाँ पर हमें उस टाइप की पॉटरी यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि इस सरु तरु की साइड के लिए एक यहाँ पर क्या हो जाता है, बेसिकली स्पेशल फीचर यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें हैंडमेड ब्राउन बफ एंड ग्रे वेयर्स देखने को मिले हैं विद कोड इंप्रेशंस। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके की पॉटरीज वगैरह देखने को मिली है जो कि एक स्पेशल क्ले जो है, लोकल क्ले जो है यहाँ की काउलिन क्ले, उसकी यहाँ पर बनी गई है जो कि एक स्पेशल फीचर है नियोलिथिक एज की यहाँ पे सरु तरु की पॉटरी के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई हमारी नियोलिथिक पीरियड की। आज की सेशन की अगर हम बात करें तो आज हमने बेसिकली जो जिन चीजों को डिस्कस करा है उसके अंदर हमने नियोलिथिक पीरियड के बारे में जाना, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी नियोलिथिक पीरियड की, क्या क्या उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने पूरा का पूरा नियोलिथिक पीरियड को यहाँ पर कवर किया है। कल के सेशन में हम चैल्कोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे, चैल्कोलिथिक पीरियड को देखेंगे, क्या रहा, क्या कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, किस तरीके से जो है, और उसके अंदर चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहे। तो ये सब था आज के सेशन के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। सेशन खत्म होने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे तो काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको होंगे। उससे बेनिफिट्स यहाँ पर यह है कि आप घर बैठे आराम से जो है लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी सारे के सारे कोर्सेज की। एक होलिस्टिक प्रिपरेशन यहाँ पर आपका होगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपका एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप रेगुलरली क्लियर कर पाएंगे उनको। लाइव टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपकी होंगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और आंसर राइटिंग सेशंस होंगे यहाँ पर आपकी, एंड आपको मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा एंड एक्स सिविल सर्वेंट्स द्वारा। इन्हीं सब बेनिफिट्स की वजह से, इन्हीं सब फीचर्स की वजह से अनअकैडमी को बेसिकली यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन कहा गया है फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। ओके, सो जाइए जाकर के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ बूस्टअप करिए, और एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए मत भूलिएगा यूज करना हमारा रेफरल कोड रैंक 10। अगर आप हमारा दिया गया रेफरल कोड रैंक 10 यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको हो जाएगा एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। आज के सेशन में हमने डिस्कस करा नियोलिथिक पीरियड को एंड इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स के बारे में आज हमने देखा। So this was all about today's session. In our tomorrow's session, we will discuss about the Chalcolithic period and Chalcolithic sites को यहाँ पर हम देखेंगे। So thank you for watching this session. Goodbye, good luck and good day. Thank you.